स्वागत है आपका पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। यह है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है। कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान और दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का आपका अपना प्रिय ज्योतिष कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर और आज हम जानेंगे 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का शुभ पंचांग, पर्व, व्रत और विस्तृत राशिफल। कल के प्रदोष व्रत और गुरुवार की पवित्र ऊर्जा के बाद आज का शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और कला का प्रतीक है। आपके जीवन में आकर्षण और आनंद की नई तरंगे लेकर आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ पंचांग से। आज तिथि मार्गशीर्ष मास की द्वितीया रहने वाली है। दिन शुक्रवार, नक्षत्र कृतिका, सुबह 11:18 तक, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र होगा। योग वरियान योग 11:30 AM तक, तत्पश्चात परिग योग रहेगा। करण गर रहेगा 8:50 तक। सूर्योदय 6:37 पर एवं सूर्य अस्त होगा 5:31 सायं। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहने वाला है एवं सूर्य रहेगा तुला राशि में। तो चलिए अब बात करते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त के विषय में। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:54 से 5:45 सुबह तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:27 दोपहर तक। एवं जिस काल में आज आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है मित्रों, राहु काल में कोई भी नया शुभ कार्य करने का शास्त्र अनुमति नहीं देता है। इसलिए आज राहु काल रहेगा 10:44 से 12:05 दोपहर तक। इस काल में आपको कोई भी नया शुभ काम नहीं प्रारंभ करना है। आज की शुभ चौगड़िया जिसमें आप अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, सुबह 6:37 से 10:44 तक एवं शाम को 4:10 से 5:31 तक। आज का दिन लक्ष्मी उपासना और सौंदर्य साधना के लिए विशेष रूप से शुभ है। बात करते हैं आज के पर्व और महत्व के विषय में। शुक्रवार देवी लक्ष्मी को समर्पित दिन है। आज लक्ष्मी पूजन, सुगंधित पुष्प और सफेद वस्त्र धारण करने का विशेष पुण्य फल मिलता है। शाम के समय में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें और उनकी पूजन करें। स्त्रियां आज सौभाग्य और समृद्धि के लिए शुक्रवार का व्रत कथा का पाठ करती रहें। आज अब हम जानेंगे सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि से। आज का दिन आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके नियंत्रण प्रभावशाली रहेंगे और अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ के संकेत हैं, परंतु खर्चों में भी वृद्धि संभव है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। शाम को देवी लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और सिर दर्द से सावधान रहें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। तो मित्रों, अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों में वृद्धि होगी। व्यवसाय में नई योजनाएं सफलताएं देंगी। संपत्ति या निवेश से लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं। आज देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। स्वास्थ्य के लिए पाचन का ध्यान रखें। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 2। चलिए मित्रों, अगली राशि मिथुन राशि के विषय में बात प्रारंभ करते हैं। आज आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक
विचार का दिन है। अपने कार्यों की समीक्षा करें और जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं बनाएं। कार्यस्थल पर आपकी वाणी और समझदारी सबको प्रभावित करेगी। किसी महिला सहयोगी से लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामले में संयम रखें। माता या गुरु के आशीर्वाद से कठिनाई दूर होगी। ध्यान और योग का अभ्यास लाभदायक रहेगा। लकी रंग पीला, लकी नंबर 5। तो मित्रों, अगली राशि कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। शुभ चिंतकों से सहयोग मिलेगा। किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। सामाजिक कार्यों में भागीदारी से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में रोमांस और आत्मीयता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी जिनसे लाभ की संभावना है। शाम के समय चांदी के दीपक में घी का दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का पूजन करें। स्वास्थ्य सम्मान रहेगा। अत्यधिक भावुकता से बचें। लकी रंग चांदी जैसा सफेद, लकी नंबर 3। आइए अब बात करते हैं सूर्य की सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के जातक आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। व्यवसाय और नौकरी दोनों में सफलता के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों आपकी मेहनत को पहचानेंगे और सहयोग देंगे। धन के मामले में लाभ के अवसर बनेंगे, परंतु अहंकार से दूर रहें। पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और इत्र अर्पित करें। पाचन को हल्का रखें और अधिक पानी पिएं। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 3। आइए अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अपनी अगली राशि होने वाली है कन्या राशि। आज भाग्य आपके साथ है। उच्च शिक्षा, यात्रा, नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आज विशेष दिन फलदायी है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रेम जीवन में संवाद और पारदर्शिता बनाए रखें। आज तुलसी पूजन और दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। पेट संबंधी छोटी छोटी समस्याएं रह सकती हैं, अतः समय पर भोजन करें। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 7। तो मित्रों, अब जानते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सौंदर्य, आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नए अनुबंध या व्यापारिक संबंध लाभ देंगे। प्रेम संबंधों में सौहार्द रहेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है। लक्ष्मी पूजन में सफेद वस्त्र धारण करें और खीर अर्पित करें। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन हो सकता है। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 9। आइए अब अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। आज साझेदारी या दाम्पत्य जीवन में पारदर्शिता आवश्यक है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आप सूझबूझ से कठिन परिस्थिति को सहज बना लेंगे। शिव और लक्ष्मी दोनों का संयुक्त पूजन आपको अत्यंत शुभ रहेगा। रक्तचाप या सिर दर्द से सावधानी रखें। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 8। अगली राशि धनु राशि के बारे में बात करते हैं। आज का दिन गुरु और लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि लाने वाला है। धन, भाग्य और मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। किसी गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। यात्रा या धार्मिक कार्य संभव है। पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु लक्ष्मी की आराधना करें। घुटनों या पैरों की पीड़ा संभव है। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। तो मित्रों, अब बात करते हैं अगली राशि मकर के विषय में। व्यवसायिक दृष्टि से दिन लाभप्रद होगा। वरिष्ठों की सहायता से कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आज धन निवेश के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। मानसिक शांति के लिए देवी लक्ष्मी का श्वेत पुष्पों से पूजन करें। पेट और पित्त से जुड़ी समस्याओं से बचने का प्रयास करें। लकी रंग नीला, लकी नंबर 4। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता आज सभी को प्रभावित करेगी। नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सामाजिक कार्यों में भागीदारी से मन शांत रहेगा एवं मान सम्मान भी बढ़ेगा। देवी लक्ष्मी को इत्र और चंदन अर्पित करें। कंधे और पीठ में हल्का दर्द रह सकता है, इसलिए विश्राम करें। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 6। तो मित्रों, अब अंतिम राशि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।
परिवार में आनंद और सहयोग का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता रहेगी। शाम को केसर मिश्रित दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करें। घबराहट या तनाव से बचें और ध्यान रखें कि आपको आज अच्छा विश्राम मिले। लकी रंग चांदी जैसा सफेद। लकी नंबर 7। शुक्रवार का अर्थ केवल सौंदर्य नहीं है बल्कि भीतर की समृद्धि भी है। जी हाँ मित्रों, जब मन की कृपा बढ़ती है तभी लक्ष्मी टिकती है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है, भक्ति, विनम्रता और स्वच्छता ही लक्ष्मी को स्थिर करती है। जो व्यक्ति स्वच्छ मन और शुद्ध भाव से पूजन करता है उस पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। आज हम धार्मिक और पौराणिक महत्व के विषय में भी बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना का विधान है। इस समय सृष्टि की ऊर्जा एक शांत और स्थिर रूप में होती है, जिससे ध्यान और जप और साधना शीघ्र फलदायी होती है। माघ शीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को श्री लक्ष्मी नारायण की पूजन, अन्नदान और गायत्री जप का विशेष फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है, मार्ग शीर्षे मासी विष्णु पूजनम सर्व कामदा, अर्थात कि माघ शीर्ष मास में श्री विष्णु का पूजन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जिस दिन भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। अतः ये मास गीता जयंती के रूप में भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब हम इसकी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व को जानेंगे। मार्गशीर्ष मास में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करता है। यह वह काल है जब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का भाव हमारे जीवन में प्रकट होता है। इस समय साधक को अपने भीतर विचारों को स्थिर कर सात्विक आहार विहार और ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, ऋषि परंपरा के अनुसार इस महीने में जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य और मौन साधना से मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकता है। यह संध्याकालीन ऋतु परिवर्तन का भी समय है, जब शरीर और मन दोनों को संतुलन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मार्गशीर्ष के महीने में वातावरण में ठंडक बढ़ने लगती है। यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इस समय में शरीर की ऊर्जा अंदर की ओर संचित होती है, इसलिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का अभ्यास मानसिक शांति देता है। इस काल में किए गए जप, तप, व्रत का प्रभाव न्यूरोलॉजिकल स्थिरता और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि करता है। इसी कारण से इसे मन और आत्मा के शुद्धिकरण का महीना भी कहा गया है। तो दर्शकों, यह था 7 नवंबर 2025 शुक्रवार का शुभ पंचांग और विस्तृत राशिफल। देवी लक्ष्मी के इस पावन दिन पर आपके जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और शांति का वास हो, यही हमारी मंगल कामना है। एवं विशेष रूप में आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से मानसिक शांति एवं 8 प्रकार की लक्ष्मी का घर पर आवाहन होता है। सभी प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न युक्त मनुष्य ही दूसरों का परोपकार कर सकता है। इसलिए अधिक से अधिक धन संचय करें एवं उस धन का प्रयोग गरीबों की सहायता के लिए करें, परोपकार के लिए करें, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए करें। एवं हमारी मनोकामना है माता लक्ष्मी आपके इस संकल्प के लिए आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव प्रकाश पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। फिर मिलेंगे कल नए सूर्य उदय के साथ, नई संभावनाओं के साथ, नई भविष्यवाणियों के साथ, नई उजाले की किरण के साथ और आपके नए भविष्य फल के साथ। जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूं मेघा शंकर, आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की नई उम्मीदें और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी, जहां हर रहस्य खुलता है, हर सवाल का जवाब मिलता है। ग्रहों की वाणी में आज हम बात करेंगे उस विषय की जो हर किसी के जीवन से कभी न कभी टकराता है, दुर्घटना। कभी शारीरिक, कभी आर्थिक, कभी मानसिक और कभी रिश्तों की भी। पर क्या आपने कभी सोचा है क्या ये सब सचमुच सिर्फ हादसे हैं या फिर ये हमारे ग्रहों का कोई इशारा? क्यों कुछ लोग बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जबकि कुछ लोग मौत को छूकर भी बच जाते हैं? क्या हमारे ग्रह हमारे भाग्य को रोकते हैं या चेतावनी देते हैं? आज ग्रहवाणी में हम खोलेंगे इस रहस्य को। दुर्घटनाएं ग्रहों का खेल है या चेतावनी का हमें संदेश? देखिए, हर घटना का केंद्र हमारे ग्रह होते हैं। शारीरिक दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा रोल होता है शनि, राहु और मंगल का। जब ये तीन ग्रह आपस में टकराते हैं या फिर लंगेश कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति एक्सीडेंट प्रोन बन जाता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु की युति या मंगल की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पर हो तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ये 7.5 और ढैया के दौरान और भी तेज होती है, क्योंकि शनि जब कर्मों का हिसाब मांगता है और जब कर्म भारी पड़ जाए तो घटना घटती है। इसके उपाय आखिर क्या रहेंगे? उपाय भी आप जान लीजिए। सुबह सुबह घर से निकलने से पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह आपकी देह के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। अगर आप 7.5 या ढैया में हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें। मंगल और शनि के दोष को संतुलित करता है। अगर किसी की मारक दशा चल रही है तो भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करवाएं। यह रोज कम से कम 11 बार महामृत्युंजय का जाप करें। और हाँ, जब भी यात्रा पर निकले पहले अपने गुरु या इष्ट देव का नाम जप लें। यात्रा से पहले बस एक प्रणाम और ग्रह आपके साथ खोलेंगे। अब आते हैं उस दुर्घटना पर जो शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से आपको हिलाकर रख देती है, यानी कि आर्थिक दुर्घटना। जब व्यापार में नुकसान हो, पैसे अटक जाएं या कोई व्यक्ति आपका धन लेकर भाग जाए तो ये दुर्घटना बुध, मंगल और राहु से आती है। अगर बुध खराब है तो आप गलत निर्णय लेते हैं। अगर मंगल बिगड़ा है तो उग्रता में निवेश करते हैं और अगर राहु सक्रिय है तो झूठे वादों में आप फंसते हैं। लेकिन हर नुकसान हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति जब प्रबल होता है तो वो आपकी गिरावट के बाद आपको दोबारा उठाता भी है। अब जान लीजिए कि इस आर्थिक संकट के उपाय आखिर क्या है। बुध के लिए रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। राहु के लिए दारिद्र्य दहन सूत्र का पाठ जप करें और हर गुरुवार या शनिवार को गरीबों को दान करें। और एक बात याद रखिए, कभी भी अगर बुध खराब हो तो पन्ना मत पहनिए, ये धन हानि को और बढ़ा सकता है। आप जब जितना ग्रहों से लेने की इच्छा कम करेंगे उतना वो आपको देने लगेंगे। इसलिए ग्रहों को देने का अभ्यास करें, दान से, सेवा से और नम्रता से। चलिए बात करेंगे रिश्तों की दुर्घटनाओं की। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी दुर्घटना गाड़ी या धन नहीं, रिश्ते होते हैं। सालों से साथ चल रहा रिश्ता अचानक टूट सकता है। छोटी सी बात और सालों की डोर टूट जाती है। इस दर्द के पीछे भी ग्रह है। जी हाँ, चंद्रमा और शुक्र रिश्तों के ग्रह हैं। जब ये राहु या मंगल के साथ आ जाए तो रिश्तों में भ्रम, गुस्सा और दूरी पैदा होने लगती है। अगर वैवाहिक जीवन में बार बार विवाद हो या रिश्ता टूटने लगे तो समझिए कि राहु भ्रम पैदा कर रहा है। इसके उपाय क्या रहेंगे? उपाय भी आप जान लीजिए। हर सोमवार भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह पूर्णतः का प्रतीक है। उनकी उपासना रिश्तों में समसलता लाती है। अगर राहु की वजह से रिश्तों में दूरी है तो राहु शांति यज्ञ मंत्र का जाप करें। और सबसे जरूरी, हीरा पहनने से पहले सलाह लें, क्योंकि हीरा अगर सूट ना करे तो प्रेम विवाह दोनों को नुकसान देता है। रिश्तों की ऊर्जा को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय सत्य और संवाद। जब आप सच बोलते हैं और दिल से जुड़ते हैं तो ग्रह भी आपके लिए झुक जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि ग्रहों की चेतावनी होती है क्या ये हमारे लिए, जो हमारे जीवन में असर डालती है।
याद रखिए, ग्रह हमें डराने नहीं सिखाने आते हैं। दुर्घटनाएं दंड नहीं होती बल्कि चेतावनी होती है। जब सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास घटता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो निर्णय शक्ति चली जाती है। जब राहु बढ़ता है तो भ्रम आता है और जब शनि प्रबल होता है तो कर्म का हिसाब सामने आता है। अगर आप सजग हैं तो ग्रह आपको बचाते हैं और आप अगर लापरवाह हैं तो वही ग्रह आपको रोकते भी हैं। इसलिए अपनी कुंडली से मत डरिए, उसे समझिए। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट समझता है उसी से उपचार निकलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह इस योग को बनाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मंगल ग्रह। जी हाँ, एनर्जी का ग्रह। जब ये नीच राशि कर्क में हो या शनि से युति में आए तो व्यक्ति जल्दबाजी, क्रोध और असावधानी से दुर्घटनाओं की ओर बढ़ता है। इसे कहते हैं मंगल शनि एक्सीडेंट योग। दूसरा ग्रह आता है शनि। कर्म का ग्रह है, लेकिन जब पीड़ित हो जाता है तो 7.5 अठैया में शारीरिक और मानसिक संकट आता है। अगर शनि की दृष्टि लग्न या चंद्रमा पर पड़े तो शरीर, थकावट, आलस्य और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है राहु। ये भ्रम और धुंध का ग्रह है। जब राहु चौथे अष्टम भाव में आता है तो वाहन, बिजली, अचानक आग से संबंधित दुर्घटनाएं करवाता है। फिर आता है सूर्य। जब ये नीच या अस्त हो जाए तो व्यक्ति अहंकार या जल्दबाजी में निर्णय लेता है जो दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अगर ये ग्रह मंगल, राहु और शनि आपस में दृष्टि या युति में हो तो इसे त्रिग्रह दुर्घटना योग कहते हैं। ऐसी कुंडली में व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कब ये योग सक्रिय होते हैं जीवन में। जब मारक दशा चल रही हो, जैसे दूसरे या 7वें भाव के स्वामी की दशा या उनकी अंत दशा, तब दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। राहु या शनि की दशा में अचानक घटनाएं घटती हैं। इस दौरान ध्यान, यात्रा और वाहन चलाने में सावधानी आपको रखनी चाहिए। गोचर में जब शनि या मंगल आपके लग्न, चंद्रमा या 8वें भाव से गुजरते हैं तो ये दुर्घटना काल माना जाता है। इस समय व्यक्ति को चाहिए कि किसी बड़े निर्णय, यात्रा या निवेश से पहले ग्रहों की स्थिति को जरूर देखें। कुंडली ये नहीं कहती कि दुर्घटना होगी, बल्कि ये चेतावनी देती है, सावधान रहो। और जो सावधान रहते हैं वही सुरक्षित भी रहते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सुरक्षा के ज्योतिषीय उपाय आखिर क्या है। तो आपको हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना होगा। हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ें और बजरंग बली का नाम दें। गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति की आराधना करें और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। इन 4 सरल नियमों से शनि, मंगल, राहु और सूर्य चारों ग्रह संतुलित रहते हैं और कुंडली का एक्सीडेंट योग निष्क्रिय हो जाता है। तो मित्रों, याद रखिए, कुंडली हमें डराने के लिए नहीं होती बल्कि चेताने के लिए बनाई गई है। अगर आप अपने ग्रह को पहचान ले तो वही ग्रह आपके रक्षक बन जाते हैं। अब बारी आज के सुविचार की। जो अपने ग्रहों की भाषा समझता है वो भविष्य की हर दुर्घटना को वर्तमान में ही रोक देता है। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।